अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद निसार ख़ान है और मैं अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है। और इस वीडियो का मकसद आप लोगों को अपने चैनल के बारे में बताना है। और चैनल का जो मकसद है उसके उस मकसद को आपको समझाने से पहले मैं आपसे दो तीन और बातें शेयर करूँगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और मुझे डेटा एनालिसिस का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जो जिन लोगों को पता है डेटा एनालिसिस का, तो डेटा एनालिसिस में दो तीन टूल्स हैं, जैसे एसक्यूएल है, पावर बीआई है और एक्सेल वगैरह है। तो ये जो टूल्स हैं या ये जो स्किल्स हैं ये आपको आनी चाहिए टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। तो सीन ये है कि मुझे डेटा एनालिस्ट बनना था और मुझे शौक़ भी था डेटा एनालिसिस सीखने का। और मुझे मतलब मुझे पसंद भी है क्योंकि डेटा को देख के डेटा से विजुअलाइजेशन करना और डेटा से यूजुअल इंसाइट्स, मतलब ज़रूरत के हिसाब से वो जो इंसाइट्स होती हैं वो उनको आइडेंटिफाई करना। तो ये चीज़ें मुझे पसंद हैं और वो चीज़ें करना मेरा शौक़ भी था बेसिकली। तो अब सीन ये हुआ कि अब ये सिचुएशन मैंने आपको अपने बारे में बता दी। अब इसके बाद ये सीन हुआ कि मैंने फिर जिस तरह नॉर्मल हर बंदा करता है, मैंने यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स, गाइड्स की किताबें, ये वो चीज़ें, मतलब जो भी हाथ लगता था डेटा एनालिसिस के बारे में वहाँ पढ़ता था। फिर थोड़ा सा कोशिश करते करते दो तीन दिन किसी भी ट्यूटोरियल को फॉलो किया, 2-3 हफ्ते किसी को फॉलो किया, लेकिन कोई भी चीज़ ना एक स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने अचानक से डिसाइड किया, मैंने कहा यार क्यों ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसी चक्कर में मैंने पाकिस्तान में एक ऑनलाइन कोर्स किया बूट कैम्प के लिए, डेटा एनालिसिस के बूट कैम्प के लिए। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया था एनालिटिक्स डॉट पी के से। तो वो एक ऑनलाइन कोर्स था और डेटा एनालिसिस के ऊपर, और बेहतरीन कोर्स था वो वीकेंड्स में वो कोर्स होता था, 2 घंटे की क्लासेस होती थी और बाकी पूरा हफ्ता आपके पास प्रैक्टिस का टाइम होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स मैंने स्टार्ट किया था 2024 पे, 2024 के सितंबर अक्टूबर के टाइम में। और अक्टूबर से लेकर वो चला था शायद मार्च तक वो 6 महीने, मार्च तक चला था, मार्च तक, अराउंड अबाउट मार्च तक वो कोर्स चला था। और मैंने उस कोर्स में बहुत कुछ सीखा। इंस्ट्रक्टर बहुत काबिल थे, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। तो जब वो कोर्स चल रहा था, लेट मी टेल यू, मुझे हर चीज़ समझ आ रही थी डेटा एनालिसिस की। मुझे पाइथन बोल रहा हूँ, मुझे पावर बीआई समझ आ गई थी, मुझे एसक्यूएल समझ आ गई थी, मुझे एक्सेल में कमांड्स मुझे समझ आ गई थी। और जब ये कोर्स पे इस तरह नॉर्मल कोर्स की तरह नहीं होता जो आम ये लोग पैसे लेके बेचते हैं कि यार कोर्स कंप्लीट करो, अटेंडेंस पूरी करो या कोई चीज़ इस तरह कर लो तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस पे नहीं, इसमें प्रॉपर मुझे पोर्टफोलियो बनाना था। मुझे प्रॉपर अपना एक प्रोजेक्ट बनाना था जो डेटा हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया था। तो उस पे मैंने जब वो प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें सारा अपने आइडियाज़ थे। तो वो जब मैंने बनाया तो जितना भी मैंने सीखा था वो सारा उसमें मैंने कैलिब्रेट कर दिया। एंड इट वाज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी क्योंकि मुझे वो चीज़ समझ आ गई थी उस टाइम। और उसके बाद मैंने उसी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कंपटीशन रखा गया था पावर बीआई का, तो उसमें भी मैंने compete किया। और उसमें भी पोजीशन तो नहीं आई, लेकिन ये था कि मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हुई है उसमें भी। और उसमें जो जो लोग जीते थे जिनकी पोजीशंस आई थी, तो उनको जब मैंने उनके पोर्टफोलियोज मैंने देखे या उनका जो डैशबोर्ड मैंने देखा डैशबोर्ड का कंपटीशन में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अच्छा अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो बस इसी चस्के के साथ मैंने 2-3 हफ्ते और लगातार मैंने वो जो रूटीन के थे प्रैक्टिस, वो दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। लेकिन फिर उसके बाद 1 महीने बाद अचानक से, मतलब कभी एक प्रैक्टिस मिस होना शुरू हो गया, फिर दूसरा प्रैक्टिस मिस होना शुरू हो गया, फिर तीसरा प्रैक्टिस, फिर इस तरह करते 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 कि वो जो इतना भी लर्निंग का वो साइकिल था ना, वो सारा रिदम टूट गया। तो मतलब आप समझे कि अप्रैल मई के बाद, हालांकि काम मुझे आता था, फेमिलियरिटी मुझे थी, नॉलेज थी, मुझे आइडिया था, मैंने वो चीज़ एक दफ़ा कर चुका था, लेकिन क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया था। क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूट में किसी से पढ़ रहे होते हो तो फिर ये होता है कि आपने, जब इंस्ट्रक्टर आपसे सवाल करता है, हमें जवाब देना होता है, तो फिर आप थोड़ी सी अपनी तैयारी करके बैठते हो। लेकिन इस सिचुएशन में ये था कि जब वो कोर्स ख़त्म हो गया, जब मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद मेरी मोटिवेशन ही ख़त्म हो गई। और फिर ये था कि उसके बाद एक ब्रेक आ गया। ब्रेक आने के बाद ये है कि फिर सब कुछ दिमाग से निकल गया और हर चीज़ वापस बैक टू ज़ीरो। तो अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2026 में, 24 में मैंने स्टार्ट किया था, 24 के उसमें जब कोर्स किया था वो 25 में आके ख़त्म हुआ था। 25 के शायद अप्रैल में आखिरी दफ़ा मैंने पावर बीआई को ओपन किया था।
या सीक्वल को। तो उसके बाद आपको एक दफ़ा वो मोटिवेशन का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया जो हुआ। तो अब ये सीन हुआ कि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई अभी आके, क्योंकि अभी आके मुझे रियलाइज़ हुई कि यार मुझे डेटा एनालिसिस का एक तो शौक़ है, ठीक है, आई वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। और ये मसला भी नहीं है कि मेरे अंदर इंटेलिजेंस का कोई मसला है कि यार मैं कर नहीं सकता या मेरे पे कोई कॉम्पिटेंसी का इशू है, नहीं ऐसा भी कोई नहीं है। ना मेरे अंदर कोई ऐसा इशू है कि यार मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर समझ नहीं आ रही तो मैं पोर्टफोलियो किस तरह बनाता, मैं वो प्रोजेक्ट किस तरह करता, और ये चीज़ें मैं किस तरह अचीव कर पाता। इसका मतलब मुझे चीज़ समझ भी आ रही है, मुझे वो चीज़ पसंद भी है, वो चीज़ मुझे मोटिवेट भी करती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अब ये जो इतना बड़ा गैप आया ना, उससे ये हुआ कि अब मैं, मेरा और एक ऐसे बंदे का जिसने डेटा एनालिसिस कभी नहीं देखा, उसका वो लेवल सेम आ गया। तो अब यहाँ पे आके मैंने अपने अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार अगर मैं किसी स्ट्रक्चर में पढ़ रहा होता हूँ ना, किसी उसके साथ, किसी आइडिया के साथ, किसी गोल के साथ जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, या किसी स्ट्रक्चर के साथ मैं जब का पढ़ाई कर रहा होता हूँ, तो मैं ज़्यादा सीखता हूँ उसमें। मतलब अगर कोई बंदा मुझे अकाउंटेबल बनाए, बेसिकली अगर कोई बंदा मुझे कहे कि यार आपसे ये गलती हो रही है, आप इसको देखो, तब बंदा बड़ा सुकून से करता है। तो अब ये सिचुएशन है कि यार अगर दोबारा ये जो यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स हैं, अगर ये मैं देखना शुरू करता हूँ, तो फिर उसमें ये होता है कि उन लोगों ने हर चीज़ अचीव कर ली होती है, उनको वो काम आता है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। तो जब उनको पता है कि भाई ये काम वो कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, तो वो फिर गलतियाँ कम करते हैं। वो सिर्फ आपको बताते हैं गलती हो सकती है, लेकिन करते नहीं हैं। तो जब आप इस स्टेज में होते हो ना, जब आप उनको देखते हो उनको गलती नहीं करते, जब आप अपने हाथ पे जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो फिर आपसे वो गलतियाँ हो रही होती हैं, फिर बंदे को फ्रस्ट्रेशन होती है। तो अब इस सिचुएशन में मैंने अपने अंदर देख के एक मुझे अंदाज़ा हुआ, इसी चैनल का मैंने आइडिया जो मुझे आया वो यही था कि यार क्यों ना मैं अपने आप को एक चैलेंज दूँ, क्योंकि मैंने अब एक चीज़ नोटिस की है, क्योंकि उस वो जो 6-7 महीने मेरे ज़ाया हुए हैं, जो जिसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं की, जो कि मेरी गलती है, वो इस वजह से नहीं थी कि मुझे चीज़ पसंद नहीं है या मैंने मजबूरी में वो काम किया था। वो मुझे पसंद है, वो मेरा शौक़ है, वो मेरी मोटिवेशन है, और मैंने उसको करना है और मैंने उसमें कॉम्पिटेंट होना है। अब इसमें मसला ये है कि मेरा अंदर कंसिस्टेंसी का मसला है। मैं ख़ैरी पुलाव बनाता हूँ, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी का मसला है, डिसिप्लिन का इशू है। अब ये 2-3 चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी इसमें मेन चीज़ है। तो अब इस कंसिस्टेंसी को मैं किस तरह मेंटेन करूँ? कौन सा ऐसे स्ट्रक्चर में जाऊँ कि मतलब मैं इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूँ? और अब सिर्फ इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। अब इस यूट्यूब चैनल में एक सिंपल चीज़ होगी और कुछ भी नहीं। ये होगा कि मैं रोज़ाना 2 घंटे लाइव आऊँगा, मोस्ट प्रोबेबली शाम को। और उस टाइम ये होगा कि वो 2 घंटे जब मैं लाइव आऊँगा, तो क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ रहा था, तो उनका एक्सेस मेरे पास है। तो फिर मैं इस तरह करूँगा कि जो मेरा कोर्स है, उधर जाके जो एसक्यूएल के वो जो क्लासेस हैं, वो मैं आपके साथ, या मैं बैठ के मैं लाइव देखूँगा, ठीक है, 15-20 मिनट के लिए, मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे तक उसको थोड़ा सा देखूँगा, उसको पढ़ूँगा। और उसके बाद मैं 1 आवर 30 मिनट्स उसको उसी टाइम लाइव प्रैक्टिस करूँगा। तो अब उस लाइव प्रैक्टिस में दरमियान ये होगा कि क्योंकि मुझे भी वो काम, मैं भी वो सीख ही रहा हूँ अब ज़ीरो से। तो अब ये होगा कि आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। तो उसमें ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना होगा, आया आपके पास ऑप्शंस हैं, या या तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप ज्वाइन करके, जिस तरह मैं सीक्वल स्टार्ट किया, आप भी साइड में अपना सीक्वल स्टार्ट कर दें, और बीच में हम चैटिंग करते रहेंगे। आप गलतियाँ मुझे बताएं, मैं गलतियाँ आपसे डिस्कस करूँगा। मतलब एक हिसाब से ना, एक ऐसा कम्युनिटी में बनाना चाहता हूँ, मतलब ऐसे लड़कों की यार, जिनको जिनको शौक़ है डेटा एनालिसिस का, जिनको जिनको पसंद है ये काम, जिनको स्किल सीखना है, जिनको कुछ ना कुछ हाई पेइंग स्किल सीखना है, जिनको शौक़ है, जो कर सकते हैं, जो करना जानते हैं। लेकिन सिर्फ उसमें मसला क्या आता है, उनको कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अब ये होगा कि जब हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे, जब आप लाइव में मेरे साथ जुड़ेंगे, तो उसमें ये होगा कि भाई हम एक दूसरे को सबसे पहले तो अकाउंटेबल रखेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता। तो जब साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस हम 21 दिन तक चलाएंगे एक स्किल के ऊपर, जैसे एसक्यूएल के ऊपर 21 दिन लगाएंगे, 21 दिन 2 घंटे लगातार जब हम करेंगे प्रैक्टिस, तो जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ तक मुझे लगता है कि यार कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। वो जब कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये है कि 21 दिन तक 2 घंटे 2 घंटे लगातार उसकी प्रैक्टिस उसी लाइव सेशन में। तो उसमें ये होगा कि अगर मेरे से गलतियाँ होंगी, तो मैं अपनी गलतियाँ आपसे शेयर करूँगा, आपसे जो गलतियाँ होंगी वो आप मुझे बताएंगे। तो इस तरह होगा कि हम एक दूसरे को लेके चलेंगे,
और हमें कोई एम्बेरसमेंट नहीं होगी, हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। और एक और चीज़ ये होती है कि जब आप अकेले अपनी आप कोई नई स्किल सीख रहे होते हो ना, जब आप किसी को अकाउंटेबल नहीं करते, तो फिर ये होता है कि जब कुछ ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि हम अवॉइड करते हैं, हम बंद कर देते हैं, हम चुप देते हैं, हम चुप जाते हैं, हम कहते हैं कि बस ये यहाँ पे हो गया, नहीं हुआ तो बस खैर है। लेकिन जब आप एज पूरी कम्युनिटी बनाते हो, एक पूरी कम्युनिटी बनाते हो जिसमें लोगों को किसी को कुछ भी नहीं आता, सारे नई स्किल सीखने के चक्करों में है, तो फिर जब एक दूसरे को लेके हम बैठते हैं, तो फिर हम जब साथ साथ एक दूसरे के साथ गलतियाँ करते हैं, तो फिर गलतियों पे हम एक दूसरे को अकाउंटेबल बना सकते हैं और हम उस नई स्किल को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि भाई हम नए स्किल्स पे काम करें। और मेरा जो शौक़ है वो यही है कि भाई 2000 ये जो पूरा साल है इसमें एटलीस्ट 4 स्किल्स तो सीखनी है। डेटा एनालिस्ट तो बनना ही बनना है। पोर्टफोलियोज़ पे भी काम करेंगे 21 दिन लगाने के बाद, उसके बाद एक प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, कोई रैंडम डेटा निकाल के या किसी से रियल डेटा मंगवा के कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे, और फिर उसको भी बनाएंगे और बना के फिर अपने अपने सीवीज़ में, अपने लिंक्डइन में आप अपलोड कर सकते हैं। तो अब ये यूट्यूब चैनल पे है, आपने इस तरह करना है कि लाइव में मेरे साथ ज्वाइन करना है। और लाइव में ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।